हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग किया था यूट्यूब में, जब पहली बार जब आप लोगों से जुड़ी थी, तो मैंने कहा था कि मैंने अध्यात्म पे भी बहुत कुछ लिखा है और उसके जो है सो कुछ एपिसोड में आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। तो इसका जिक्र मैंने बहुत बार किया है, लेकिन अभी तक जो है सो उसकी स्टार्टिंग जो है सो मैंने नहीं की है। करीब 1 साल 8 महीने हो गए हैं आप लोगों से जुड़े हुए, लेकिन काफ़ी तकलीफ़ हो रही है मुझे कि ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो कुछ भी मेरा भविष्य इसमें नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो सोचा कि अब शायद कुछ नयापन रखते हुए अब देखती हूँ। अब इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है या निगेटिव रिजल्ट आता है, तो मैं जो है सो अध्यात्म पे जो कुछ भी लिखा है तो उसे जो है सो आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी और देखती हूँ कि इसके कितने सारे जो है सो एपिसोड बनते हैं। तो मैं अध्यात्म के इस प्रथम एपिसोड को जो है सो शुरू करने के पहले कुछ बात जो है सो क्लियर कर देना चाहूँगी, ताकि मैं किसी बात विवाद या तर्क वितर्क का हिस्सा ना बनूं। मैं सारे धर्मों को मान देती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं किसी खास धर्म से बिलोंग करती हूँ तो उसे ही महत्व देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। सभी अच्छे हैं, सब सच्चे हैं। पर अभी जिस तन में मैं हूँ, ये शरीर जो है सो मुझे एक हिंदू परिवार से मिला है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत जो कुछ भी जानकारी पाई है, शिक्षा पाई है, संस्कार पाए हैं, वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैंने पूरा गहन अध्ययन नहीं किया है, ना ही मुझे वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण या महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों का जो है सो पूरा पूरा ज्ञान है। बस टीवी में कुछ इधर उधर देख के कुछ पढ़ा है, बस उतना ही पता है। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ना ही मैं कोई कवियत्री हूँ, ना महान लेखिका हूँ, ना ही समाज सुधारक हूँ, ना ही ज्ञान पंडित हूँ और ना ही प्रवचन सुनाने वाली जो है सो कोई कथावाचक हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने मत को, अपने अनुभव को आप सबों से बांटना चाहती हूँ। इसे आप मात्र मेरी कोरी कल्पना भी कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती, बस माता सरस्वती जो मुझसे कलमाना चाहती हैं, जो उन्होंने लिखवाया है और जो मैंने लिखा है, बस सिर्फ और सिर्फ वही इंसानियत के नाते एक इंसान के बारे में कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ सबों को ये सही लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, पर हमारा देश जो है स्वतंत्र देश है, एक गणतंत्र देश है, तो यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है। बस सिर्फ और सिर्फ उसी नाते से मैं ये कर रही हूँ। कहते हैं जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि। तो बस सिर्फ और सिर्फ इसी बात को समझते हुए, मान देते हुए जो है सो मुझे सुने और समझने की कोशिश करें। दूसरी भाषाओं में अगर इस तरह जैसे मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारी फिल्में हमारे देश में बनती है, हर प्रांत में बनती है, राज्य में बनती है, और उसमें से जो है सो वो फिल्में जो है सो कुछ सच्ची होती है, कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती है, लेकिन मोस्टली जो है वो कोरी कल्पनाओं पर आधारित होती है। उसमें से कुछ दिल को छू जाती है, बहुत सारे अवार्ड से उसको नवाजा जाता है, बहुत सारा अवार्ड वो पाती है, और कुछ जो है सो बॉक्स ऑफिस पर पीट जाते हैं, वो कब आई कब गई किसी को कुछ पता नहीं चलता। उसी तरह से अपने अनुभव, अपनी कल्पनाओं को जो कि अध्यात्म से जुड़ी है मेरी, वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। ये कितना सच है और कितना कल्पना, ये आप जो है सो सुनने के बाद ही जो है सो अटकल लगा सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। मैं ये नहीं दावा कर रही कि ये बिल्कुल सच है, ये मेरी कोरी कल्पना है। तो कहते हैं जहाँ विज्ञान की हदें समाप्त होती है, वहीं से अध्यात्म की सीमाएं जो है सो शुरू होती है। अध्यात्म की बातें यानी रूहानी बातें, रूह से रूह तक पहुँचाने वाली बातें, सुकून और शांति प्रदान करने वाली बातें, हम जीवात्मा को अपने परम पिता परमात्मा से रूबरू कराने वाली बातें, अपनी जीवन यात्रा को आनंदमयी बनाने वाली बातें, प्रभु का प्यार, आशीष, दया, करुणा से अपने जीवन को ओत प्रेत और प्रकाशित और प्रज्वलित कराने वाली बातें, साक्षात प्रभु से साक्षात्कार कराने वाली बातें, भक्ति, शक्ति, श्रद्धा और सबूरी की बातें, मुक्ति मोक्ष की बातें, ये तो हुई हमारी रूहानी बातें। अब मैं शुरुआत करूंगी उस शून्य से जहाँ से कि शुरुआत हुई इस सृष्टि की। वो आप लोगों ने एक सुफियाना भजन सुना है ना
जब कुछ नहीं था बस तू ही था, तू ही था, तू ही था। तो एक उसी तरह से मैं उसी शून्य से जो है सो अपनी कल्पनाओं को स्टार्ट किया है और आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी कि एक गहरी समाधि से जागने के बाद प्रभु को कुछ कमी महसूस हुई, तो उन्हें कुछ जो है सो खाली खालीपन सा लगा। तो ऐसे घरेलू शब्द में जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी किसी दिन जैसे हम लोग का मन नहीं लगता है ना, तो हम कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो हम कैसे कहते हैं कि यार बोर हो रहे हैं, कुछ नहीं करने को है, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने भी कुछ पंक्तियों में इस तरह से कहा है, गौर फरमाइएगा कि बैठे बैठे ईश्वर के मन में हुई हलचल, बैठे बैठे ईश्वर के मन में हुई हलचल, सोचा धरा बनाऊं अंबर बनाऊं बनाऊं सृष्टि विशाल, उन्होंने अपनी लेखनी उठाई और बना डाला ये दिव्य मनमोहक संसार। लोक बने परलोक बने, बने जीव जंतुओं का भंडार, माना बना दाना बना, बने 33 करोड़ देवी देवता, लिए गुण हजार, प्रभु की पूरी हुई रचना अस्वप्न हुआ साकार। तो प्रभु का ये स्वप्न साकार कैसे हुआ, ये मेरी खोरी कल्पना जो मैंने किया है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। कि सबसे पहले प्रभु ने खुद को अर्धांगिनी सही 3 भागों में विभक्त किया, ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी और जो है सो महादेव और शक्ति, इन तीनों जुगल जोड़ी को मेरा जो है सो कोटि कोटि प्रणाम। तो ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि की रचना का भार संभाला, विष्णु भगवान ने पालन का भार संभाला और महादेव ने संहार का भार संभाला। तो सबसे पहले ब्रह्मा भगवान ने जो है सो पंच तत्व का निर्माण किया, अग्नि जल वायु नभ और धरा। तो इन पंचों तत्वों से प्रभु ने पूरी सृष्टि लोक परलोक जितने जो कुछ थे सभी बना डाले, पर उसमें प्राण नहीं आया। इसको आप लोग इस तरह से समझे कि जैसे कोई चित्रकार जो है जो चित्र बनाता है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चित्र बनाता है, तो वो चित्र के भांति ही सुहावने और लुभावने और मनमोहक तो बने पर निर्जीव ही रहे। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, उसमें जो है सो प्राण आया ही नहीं, वो जो है सो निर्जीव ही रहे। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक कुम्हार जो है सो अपने चाक पे मिट्टी रख के तरह तरह के खेल खिलौने बर्तन और नाना प्रकार की वस्तुएं बनाता है। यहाँ 5 तत्व का जो है सो इस्तेमाल होता है। चाक को टिके रखने के लिए नभ और धरा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर नभ अपने जगह पे टिका हुआ नहीं हो तो धरा भी अपने जगह पे टिकी नहीं रह सकती है और सृष्टि संभव ही नहीं है। चाक पे मिट्टी रख करके कुम्हार जो है सो एक डंडे से चाक को जो है सो लगातार घुमाते रहता है और उसे गति प्रदान करता है। फिर मिट्टी में समय समय पे जल डाल करके जो है सो उसे लचीला बनाता है और उसे तरह तरह के रूपों में ढालता है। बाद में उसे धूप में सुखाकर अग्नि के सुपुर्द करता है, उसको भट्टी में पकाता है और ताकि वो सारे खेल खिलौने बर्तन इत्यादि जो कुछ भी वो बनाता है वो टिकाऊ बने। यही है जीवन का सार, यही है जीवन का सार। यहाँ अग्निदेव अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाक को घुमा करके गति प्रदान करते हैं। धरा अपने जगह है और नभ अपने जगह है और अग्नि जो है सो उसको पकाने में मदद करती है और मिट्टी तो है ही और जल उसमें बार बार डाल दिया जाता है। तो इस तरह से 5 तत्व का यहाँ जो है सो निर्माण हो रहा है, यह 5 तत्व मौजूद हैं। जिस तरह से कुम्हार ये सब बर्तन खेल खिलौने और नाना प्रकार की वस्तुएं जो है सो बनाता है और इसके बनाने के क्रम में बहुत से चाक पे ही टूट जाते हैं, टूट के कुछ बिखर जाते हैं, कुछ वो जो बना करके जब जमीन पे रखता है तो उस समय जो है सो वो टूट जाते हैं और कुछ जो है सो वो कुछ दिन तक धूप में सुखाने के समय उस क्रम में टूट जाते हैं और बाद में जो बच जाते हैं वो भट्टी में जो है सो उसको डाला जाता है। लेकिन भट्टी से भी सभी सही सलामत नहीं निकलते हैं, उसमें जो है सो भट्टी से निकलने के बाद भी जो है सो बहुत भट्टी में ही टूट जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हर कर्म से होकर सही सलामत रहता है वही टिका रहता है, यही है जीवन का सार। यानी कुछ प्राणी जो है सो हमारे में भी उसी तरह से मनुष्य का भी वही है या जीव जंतु का भी कहिए या जो भी कहिए कि कुछ प्राणी गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ जन्म लेने के बाद, कुछ बचपन में चले जाते हैं, कुछ किशोरावस्था में, कुछ प्रौढ़ावस्था में तो कुछ अधोड़ावस्था में, और बाकी जो हर कुछ सहन करता है, तपता है, निखरता है, वही अंत तक वृद्धावस्था को पार कर पूरी जीवन क्रिया को जीता है और अंत में मृत्यु का वरण कर जीवन चक्र को पूरा करता है। और यही सिद्धांत हमारे जीवन चक्र के हर क्षेत्र में काम करता है, एक दिन में कुछ भी तैयार नहीं होता।
इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और हिम्मत और हौसला अगर को जो है सो बुलंद रखना पड़ता है। उम्मीद और आस की लौ जलाए रखनी पड़ती है, इंतजार की घड़ियां काटनी पड़ती है, तब कहीं जाके सब्र का फल मीठा प्रतीत होता है। जैसे खेत में बीज बोना, फसल का कटना, अनाज तैयार होना, मंडी तक जाना, वहाँ से घर घर तक पहुँचना, फिर घर में जाके उसका पकना, और तब कहीं जा कर के जो है सो एक किसान की मेहनत रंग लाती है। उसके उपजाए अनाज, सब्जियां, दाल, फल इत्यादि दूसरों की क्षुधा को शांत कर, उसे तृप्त कर आनंद प्रदान करती है। यही सिद्धांत हमारे गृहस्थ जीवन में भी काम करता है। हमारी शादी होती है, 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखते हैं, उसे जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, अच्छे गुणों और संस्कारों से उसे सिंचित करते हैं। स्कूल कॉलेज की ढेरों सालों की पढ़ाई करने के बाद वो इंसान सही मायने में इंसान बनता है, एक जागरूक इंसान बनता है, और तब कहीं जाके उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। फिर चाहे वो जिम्मेदारी उसके घर के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, या पूरे संसार के प्रति हो, वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने कर्तव्य धर्म फर्ज को निभाने में जुट जाता है, और यहाँ से शुरू होती है उसका जीवन का दूसरा अध्याय। तो यही संसार है और यही संसार का नियम। तो मैं अपनी फर्स्ट वाणी में अपना आप यहाँ तक रखा। ये अध्यात्म की फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें कि मैंने 5 तत्वों का निर्माण किया कि 5 तत्वों से पूरी सृष्टि तो बन गई, लेकिन उसमें प्राण नहीं आए। वो बिल्कुल उसी तरह से मुख्य खूबसूरत और मनमोहक थे जैसे कि किसी चित्रकार का चित्र, और कुम्हार के बनाए गए ढेरों सारे खेल खिलौने, बर्तन, नाना प्रकार के वस्तुएं। अब आगे मैं अध्यात्म के दूसरे एपिसोड में इसको जो है सो रखना चाहूँगी, तो आप लोग बने रहिए और अंत तक देखिए, और देखिए कि मैंने क्या लिखा है, मेरी कल्पना कहाँ तक गई है, और मैं क्या अनुभव करती हूँ, क्या लिखती हूँ, क्या समझती हूँ। तो आप लोग भी इसमें साथ दीजिए, और ये मत कहिएगा कि मैं जो है सो अटकल लगाई है। पूरी कल्पना है ये हमारी, ये मैं ये बिल्कुल ये नहीं करी हूँ, बिल्कुल ये सच है। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है, ये सत्य है, लेकिन ये सच है या नहीं है ये मैं नहीं जानती, ये मेरी कल्पना है। तो कृपया इस बात पे ध्यान रखिएगा, ये मेरी कल्पना है, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ अपना जो है सो अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखी है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।